Being English classes, your master key towards perfection. हेलो दोस्तों, बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 4 जिसका नाम है लुइस पैश्चर कॉन्करर ऑफ डिजीजेस, जिसे E.H. कार्टर ने लिखा है। ये जो लेसन है ये एक एक्चुअली आर्टिकल का एक हिस्सा है जो पायनियर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड नाम की किताब से लिया गया है। इस लेसन में दरअसल ये बताया गया है कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम है लुइस पैश्चर और जिसके नाम पर ही एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को अपनाया गया है जिसका नाम है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है? पैस्चराइजेशन का मतलब होता है जो दूध होता है उसे एक हाई तापमान पर उसे गर्म किया जाता है और इमिडिएटली उसे ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी मौजूद जो छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज या जो भी छोटे मोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है या दूध खराब होने के चांसेस होते हैं, जब ये दूध को ज़्यादा गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, इससे जितने भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं और जो दूध होता है वो ज़्यादा दिन तक टिका रहता है। आप लोगों के घर पर जो दूध आता है पैकेट में वो दरअसल पैस्चराइज्ड मिल्क होता है। चाहो तो आप लोग अपने जो घर में जो दूध की जो पैकेट्स आते हैं उस पर आप लोग लेबल पढ़ सकते हो, पैस्चराइज्ड मिल्क लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है कि दूध को उबाल कर फिर उसे ठंडा किया जाना, ये सबसे पहले लुइस पैश्चर जो है इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी हासिल की। इनकी जिंदगी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या मकाम हासिल किए। दरअसल उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बैक्टीरिया, ये जो होता है ना जिसे हम उर्दू में जरासीम कहते हैं और हिंदी में जीवाणु ऐसा कहा जाता है, इन जो बैक्टीरियाज है इनको पढ़ने में और इनके ऊपर रिसर्च करने में पूरी जिंदगी उन्होंने खपा दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन से। ऑन द फील्ड ऑफ बैटल इन वन ऑफ हिज कैंपेन्स, नेपोलियन डेकोरेटेड फॉर ब्रेवरी अ सर्टेन टैनर नेम्ड पैश्चर। पैश्चर जो है ये लास्ट नेम है यानी सरनेम है इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट का। जो इनके पिताजी थे वो सिकंदर के फौज में चमड़े के ताल्लुक से जो काम होते हैं जैसे कि जूते वगैरह बनाना या चमड़े की कोई भी चीज बनानी हो तो वो बनाते थे। दिस ब्रेव सोल्जर हैड एन इक्वली ब्रेव सन लुइस पैचर born 7 years after वाटरलू। अब ये जो सिकंदर का जो बहादुर फौजी था इसे एक लड़का पैदा होता है वाटरलू की जंग के 7 साल बाद। आगे जाकर इस लड़के का नाम लुइस पैश्चर रखा जाता है। ही वॉज नॉट अ सोल्जर बट ही वॉज अ फाइटर। लुइस पैश्चर जो थे वो एक फौजी नहीं थे अपने पिताजी की तरह, लेकिन उनको फाइटर कहा जाता था क्योंकि वो बीमारियों से लड़ते थे। यानी बीमारियों से जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते थे उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद में उन बीमारियों को मात देते थे। ही फॉट डिजीजेस। क्यों उनको फाइटर कहा जाता था? क्योंकि वो बीमारियों का इलाज ढूंढते थे। ही डिवोटेड हिज लाइफ। डिवोटेड का मतलब होता है कि अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द स्टडी ऑफ व्हाट वी समटाइम्स कॉल्ड germs, which men of science call bacteria, a Greek word meaning little rods। तो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये जो छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं यानी जो कीटाणु होते हैं या जीवाणु होते हैं इनके ऊपर स्टडी करने में अपनी पूरी जिंदगी गवा दी। यानी पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी निछावर कर दी इन बैक्टीरियाज को सीखने के लिए। ये जो कीटाणु होते हैं ना इनका एक साइंटिफिक टर्म होता है जिसको बैक्टीरिया कहा जाता है। और बैक्टीरिया ये वर्ड आया कहाँ से? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है छोटे छोटे रॉड्स, लिटिल रॉड्स। बैक्टीरिया को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे और किसी भी चीज को 1000 गुना जूम करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो जो बैक्टीरियाज होते हैं ना ये अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है ना बैक्टीरिया वो रॉड शेप में होता है यानी लंबे लंबे होते हैं। Bacteria are vegetable organisms, little red-shaped plants which exist in the air, water and soil and in the bodies of animals and plants। हमारी पूरी जिंदगी जो है ये बैक्टीरिया और वायरस के इर्द गिर्द चल रही है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, जो हमें फायदा पहुंचाते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनसे हमें नुकसान होता है। अगर आप ये बात जानने के बाद शायद आप लोग हैरान हो गए होंगे कि बैक्टीरिया कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। बैक्टीरिया हमारे बहुत मदद करते हैं, उसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे कि अब जो दही वगैरह खाते हो तो दही के अंदर अगर दही का छोटा सा हिस्सा अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको पता चलेगा, आप देख सकते हो कि अनगिनत बैक्टीरियाज
दही के अंदर मौजूद है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये बैक्टीरिया हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं और इसी तरह से हमारे पेट के अंदर जो हमारी जो आंत होती है, जिसको हम लोग आंतड़ी बोलते हैं, उसके अंदर भी आप लोग को बहुत सारे बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। बैक्टीरिया सिर्फ एक टाइप के नहीं होते हैं, सैकड़ों बैक्टीरियाज है, हजारों अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज है जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। दही में जो मौजूद बैक्टीरिया है उसको एक अलग नाम है, आपके पेट में जो बैक्टीरिया है उसको अलग नाम है। कहा जाता है कि अगर हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है, अगर उसको तोला जाए तो पता चलेगा कि इन सारे बैक्टीरिया का वजन जो होगा वो 1 किलो के आसपास होगा। तो आप समझ सकते हो कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। अगर ये बैक्टीरिया हमारे पेट में नहीं रहेंगे तो उससे हमें काफी तकलीफ हो सकती है, हमारा खाना ही नहीं पचेगा और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो बैक्टीरिया आप लोगों को हर एक चीज में, हर एक खाने में आप लोगों को मौजूद मिल जाएंगे। आप कौन से भी खाने के बारे में सोच सकते हो, हर वो उस खाने के अंदर आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। फल हो, चाहे वो फल हो या कोई सब्जी हो, उसमें भी आप लोगों को बैक्टीरिया मिलेंगे। तो बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है। हवा जो होती है उसमें बैक्टीरिया है और पानी में बैक्टीरिया है, जो मिट्टी है उसमें बैक्टीरिया है और जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी बैक्टीरिया होता है। तो इस तरह से हर जगह आप लोग को बैक्टीरिया मिलेंगे। सम बट नॉट ऑल आर द causes of diseases. Some convert matter into food for plants. कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनमें से कुछ बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं होते। इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे फायदे के लिए होते हैं। प्लांट्स जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनको बैक्टीरिया काफी मदद करते हैं खाना कन्वर्ट करने के लिए। लुईस पैस्चर हैड अ वेरी बिजी एंड इंटरेस्टिंग लाइफ। पूरी जिंदगी लुईस पैस्चर काफी बिजी रहे और काफी रोमांचक उनका जो जिंदगी का जो सफर था वो रहा। He not only made some exciting discoveries about germs, but he was able to use his discoveries in very practical ways. इन्होंने जितने भी डिस्कवरीज किए, यानी जितने भी जो चीजें उन्होंने, जो आविष्कार उन्होंने किए बैक्टीरिया को लेकर, कीटाणु को लेकर, उन्होंने अपने डिस्कवरीज को साबित कर कर दिखाया। He worked hard in his laboratory with test tubes. और अक्सर इनको अपने लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब के साथ में कुछ ना कुछ तो काम करते हुए आप लोग उनको देख सकते थे। एंड ऑल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, हर एक तरह का एक्सपेरिमेंट्स वो किया करते थे। साइंटिस्ट लोग को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो हमेशा कोई ना कोई तो डिस्कवरीज या इन्वेंशन करने में लगे रहते हैं। पूरी जिंदगी वो अपने डिस्कवरीज में और इन्वेंशंस में लगा देते हैं। उनको खुद की सूझ नहीं होती है। अगर आइंस्टाइन को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका जो हुलिया है उसे देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये एक सदी का सबसे बड़ा साइंसदान था, यानी साइंटिस्ट था। क्योंकि उस तरह से जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो पूरी जिंदगी इतना वो उस चीज में खो जाते हैं और दिल से वो काम करते हैं कि उनको खुद की सूझ नहीं होती। तो जो लुईस पैस्चर थे वो भी इस तरह से, जब वो अपने लेबोरेटरी में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और इस वजह से उनका जो जिंदगी था काफी इंटरेस्टिंग था। बट नियरली ऑल द टाइम ही वॉज वर्किंग टू हेल्प पीपल। पूरी जिंदगी और हर वक्त वो लोगों की मदद करने में और लोगों की जिंदगी को सुधारने में, उनकी जिंदगी को सुविधाजनक करने के लिए वो हमेशा काफी मेहनत किया करते थे। who were suffering in some special way from diseases. वो जो जमाना था लुईस पैस्चर का, उस वक्त लोगों को बीमारियों के बारे में ज्यादा कोई नॉलेज नहीं थी, यानी उनको बीमारियों के कोई इलाज नहीं पता था। लेकिन फिर भी उस जमाने में भी लुईस पैस्चर जो थे वो उन बीमारियों को, खतरनाक बीमारियों को भी मात दिया करते थे। अब लुईस पैस्चर जो थे वो कैसे लोगों को मदद करते थे? लुईस पैस्चर जो थे वो ब्रीवर्स का मतलब होता है कि जो बियर वगैरह बनाने में जो काम करते थे उनको ब्रीवर्स कहते हैं। ब्रीडर्स ऑफ सिल्कवर्म, जो रेशम की जो कीड़े उनमें जो काम करने वाले जो लोग थे उनको ब्रीडर्स ऑफ सिल्कवर्म कहा जाता है। एंड काउ कीपर्स, यानी जो गाय वगैरह जो पालते हैं उनको काउ कीपर्स कहते हैं। इन सारे जो काम होते थे इनमें बैक्टीरियाज मौजूद होते थे और बैक्टीरियाज की मदद के बगैर ये काम कभी किया नहीं जा सकता था। ऑल ऑफ whom were trying to carry on important industries in France. लुईस पैस्चर फ्रांस में रहा करते थे और फ्रांस में ये जो इंडस्ट्रीज थी ये काफी महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज थी, यानी काफी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज थे। जैसे कि बियर बनाना, ये बियर फ्रांस में एक उनका कल्चर था, तो बियर काफी जरूरी था उनके लाइफस्टाइल में। फिर ब्रीडर्स ऑफ सिल्कवर्म, ये एक इंडस्ट्रीज थी, और गाय वगैरह पालना, ये सारी चीजें। तो ये जितने भी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज थे वहां पर लुईस पैस्चर ने अपना योगदान दिया था, वहां के लोगों को उन्होंने मदद की थी। किस तरह से मदद की थी आगे चलकर हम देखते हैं। पैस्चर वॉज ऑलवेज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग
able to help his country in this way। तो लुईस पैस्चर जो थे वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए हमेशा वो सोचा करते थे, और इस वजह से वो, ऐसा अगर मैं कहूँ तो ये अपना जो देश था उसके लिए काफी सोचा करते थे कि अपने देश के लिए कुछ कर सके। यानी लोगों के लिए करने का मतलब होता है कि अपने देश के लिए कुछ करना। लुईस पैस्चर, born in a little French county town, was interested in chemistry when he was very young। लुईस पैस्चर फ्रेंच काउंटी यानी फ्रांस में रहा करते थे। काफी छोटे से एक ऐसे इलाके में, गांव में वो पैदा हुए, और फिर उनकी जिंदगी में उन्होंने केमिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट लिया। काफी छोटे उम्र में उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में सोचना शुरू किया। आफ्टर स्टडिंग हार्ड इन पेरिस एंड शोइंग ग्रेट प्रॉमिस, तो वहां से, छोटे से गांव से निकलकर वो पेरिस बड़े शहर में चले गए, और वहां पर उन्होंने मेहनत करके पढ़ाई की, और ही बिगैन टू टीच एंड लेक्चर एज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। और मेहनत करने के बाद वो पेरिस में केमिस्ट्री की प्रोफेसर बन गए। ही बिकेम अ प्रोफेसर एट स्ट्रासबर्ग इन एस्लेस। तो एस्लेस एक जगह है और स्ट्रासबर्ग भी एक जगह है, वहाँ पर वो प्रोफेसर बन जाते हैं केमिस्ट्री के, क्योंकि उनको पहले से ही, यानी बचपन से ही उनको केमिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था। एंड ही मैरिड अ वाइफ हु वाज ऑलवेज टू बी क्लोजेस्ट कंपेनियन एंड असिस्टेंट। यानी आगे जाकर फिर वो शादी कर लेते हैं और अपनी जो बीवी थी उसी को अपना असिस्टेंट बनाते हैं। तो उनकी जो बीवी थी वो लुईस पैस्चर के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वहाँ पर वो उसकी मदद किया करती थी। पैस्चर was deeply interested in all the new experiments that were being made in chemistry। पैस्चर को काफी इंटरेस्ट था अपने लेबोरेटरी में बैठकर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स वो करते थे, और हर बार वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने के बारे में सोचा करते थे। एंड डिसाइडेड टू सॉल्व सम ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दैट वर वरिंग केमिस्ट। हर बार उनको देखा जा सकता था कि वो हमेशा कुछ ना कुछ तो करते रहते थे, और जो बड़े से बड़े जो समस्याएं होती थी केमिस्ट की, उनको सुलझाने का प्रयास किया करते थे। एंड अदर साइंटिस्ट, यानी दूसरे जो साइंटिस्ट या दूसरे जो केमिस्ट हुआ करते थे, उनको जो भी समस्या आती थी उनको सुलझाने के लिए ये हमेशा काम किया करते थे। समटाइम्स ही यूज्ड टू सिट फॉर आवर्स क्वाइट साइलेंट एंड मोशनलेस। कभी कभार वो हमेशा चुपचाप बैठा करते थे बिना किसी हरकत के, और काफी गहरी सोच में डूब जाते थे। थिंकिंग हार्ड अबाउट वन ऑफ हिज डिफिकल्टीज। तो उनको हमेशा ऐसा देखा जाता था कि हमेशा कहीं ना कहीं तो वो चुपचाप घंटों वो ऐसे किसी ऐसे बहुत ही गहरे ख्यालों में खो जाते थे, अपनी अपने जो प्रॉब्लम्स होती थी उनके बारे में हल ढूंढने के लिए। ही फाउंड दिस द इजिएस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनको लगता था कि ये सबसे आसान तरीका है अपने जो डिफिकल्टीज, जो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी उनके बारे में सोचने का। एंड व्हेन ही थॉट ऑफ अ सॉल्यूशन, हिज काइंड tired looking face would brighten with pleasure and excitement, and he would rush round to tell his discovery to his wife and to others who were helping him। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि हमेशा जो लुईस पैस्चर हुआ करते थे वो बहुत गहरी सोच में डूबा करते थे, और किसी एक समस्या को लेकर वो घंटों बैठा करते थे, सोचा करते थे, और इसके बारे में सोच विचार किया करते थे। और जब उनको कोई एक सोल्यूशन मिल जाता था, उनका जो सोच सोच कर जो थका हुआ जो चेहरा हुआ करता था वो अचानक से जगमगा उठ जाता था। यानी उनके चेहरे पर एक जो खुशी झलक जाती थी, और काफी उत्साहित होकर वो अपने दौड़ते हुए अपने जो बीवी हुआ करती थी उसको बोला करते थे, और फिर जो उस एक्सपेरिमेंट में मदद करने वाले जितने दूसरे जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उनको बोलने के लिए वो हमेशा काफी उत्साहित हुआ करते थे। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि जो लुईस पैस्चर थे वो काफी इंटरेस्टेड रहा करते थे अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर, काफी दिल लगाकर वो काम किया करते थे। सन 1854 का समय था जब पैस्चर वॉज अपॉइंटेड हेड ऑफ अ कॉलेज ऑफ साइंस एट लील, अ बिजी मैन्युफैक्चरिंग टाउन इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ फ्रांस। तो जो लील है ये एक फ्रांस जो ये एक देश है, वहाँ के नॉर्थ ईस्ट की दिशा में वहाँ पर एक लील नाम का एक छोटा सा शहर था। तो वहाँ पर एक कॉलेज था, कॉलेज का नाम था कॉलेज ऑफ साइंस। वहाँ पर वो 1854 में हेड ऑफ द कॉलेज बनाए जाते हैं। ही वॉज प्लीज्ड अबाउट दिस। काफी खुश थे वो कि उनको हेड बनाया गया था, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज फेल्ट दैट ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज कुड बी हेल्प्ड वेरी मच। ये जो जगह थी लिल, ये काफी इम्पोर्टेंट जगह थी इंडस्ट्रीज के ताल्लुक से देखा जाए तो। जो व्यापार वगैरह हुआ करता था, जो बिजनेसेस हुआ करते थे वो वहाँ पर ज्यादा हुआ करते थे, और वो जो लिल ये जो जगह था वो एक सेंट्रल हब था सारे बिजनेसेस को लेकर। कुड बी ही ऑलवेज फेल्ट
that trades and industries could be helped very much by the researchers. तो हमेशा जो ये लुइस पैस्चर थे वो जो इंडस्ट्रीज थे उनमें कुछ रिसर्च कर कर उनकी मदद की जाए, ये इसके बारे में वो हमेशा किया करते थे। ऑफ मैन ऑफ साइंस हिज चांस टू बी यूजफुल सून केम। और एक दिन ऐसा आया कि जैसे वो सोचते थे कि वो किसी न किसी तरीके से अपने देश के काम में आए और जहाँ वो रहते हैं वहाँ के लोगों के काम में आए। जितने भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर उन सारे इंडस्ट्रीज में वो कुछ ना कुछ तो अपना योगदान दे। तो एक समय ऐसा आया जब लुइस पैस्चर को एक मौका मिला कि वो अपने अपनी जो योगदान है वो लोगों को दे सके। पैस्चर हैज अ यंग केमिस्ट had always been interested in the problems of why and how living things decay। तो जो पैस्चर थे अपने जवानी में वो हमेशा एक ऐसे जो समस्या थी उसके बारे में सोचा करते थे कि क्यों, हमेशा वो अपने जो सवाल था क्यों, इसके बारे में इसका जवाब ढूंढने के लिए वो हमेशा तत्पर रहा करते थे। और फिर इनकी एक जो सबसे बड़ी जो रिसर्च थी वो हमेशा चीज़ों के ऊपर थी कि चीज़ें किस तरह से सड़ जाती है और क्यों सड़ जाती है। इनके बारे में जानकारी हासिल करने में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी। वाई मिल्क टर्न्स सॉर, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जो दूध होता है वो दही में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। वाई मीट गोज बैड, फिर जो मटन होता है या जो मीट होता है वो किस तरह से खराब हो जाता है ज़्यादा दिन रखने की वजह से। वाई वाइन फर्मेंट्स, वाइन जो एक दारू है वो किस तरह से फर्मेंट किया जाता है। ही स्टार्टेड टू गिव सम लेक्चर्स इन लील ऑन फर्मेंटेशन। तो इनका सबसे बड़ा जो टॉपिक था, उनका जो थीम था वो फर्मेंटेशन के ऊपर था। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो अचार होते हैं ना, आम के अचार हो या नींबू का अचार हो, वो क्या होता है एक्चुअली, वो ज़्यादा दिन तक रहने की वजह से वो फर्मेंट हो जाता है और फिर उसमें एक अलग तरह की खटास आप लोग चख सकते हो, तो फर्मेंटेशन उसको कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग फर्मेंट कर सकते हैं। और ब्रेड जो होता है वो भी एक फर्मेंटेड होता है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये फर्मेंट क्यों होती है, इसमें बैक्टीरिया का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे कि जो इडली होती है उसमें भी फर्मेंटेशन किया जाता है, डोसा जो होता है वो भी एक फर्मेंटेशन का एक एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में, फर्मेंटेशन के बारे में मैं आप लोग से कह सकता हूँ। वन ऑफ द चीफ इंडस्ट्रीज, चीफ का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, सबसे महत्व जो इंडस्ट्रीज थी जो लील शहर में वो थी मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल फ्रॉम बीटरूट। बीटरूट जो होता है ना, इससे दारू बनाई जाती थी और ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी वहाँ के लोगों में। एंड ही वॉज फॉर्चुनेट इन बीइंग एबल टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स। फॉर्चुनेट का मतलब होता है कि लकी। तो लुइस पैशर कहते हैं कि वो अपने आप को काफी लकी समझते हैं कि उनको एक मौका मिला कि वो जो बीटरूट से दारू बनाने के ऊपर रिसर्च कर सके। तो वहाँ के जो लोग थे वो लुइस पैस्चर को इस बारे में रिसर्च करने के लिए बुलाते थे। इन सम ऑफ द ब्रीवरीज, ब्रीवरीज का मतलब होता है जो दारू की जो भट्टी होती है, वाइन की जो भट्टी होती है, उसको ब्रीवरीज कहा जाता है, जहाँ पर वाइन बनाई जाती है, वाइन को सड़ाया जाता है। एक्चुअली वाइन क्या होती है, वाइन ये एक ऐसी चीज होती है जिसको सड़ाने के बाद में काफी अरसों के बाद रखने के बाद में फिर वो एक वाइन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि जो जो अंगूर होते हैं, इन अंगूरों को एक प्रोसेस के जरिए भेजा जाता है और फिर उन प्रोसेस के बाद में उन अंगूरों को काफी दिनों तक सड़ने के लिए रखा जाता है। उसके बाद में ये सड़ने के बाद में उसमें और बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद आप लोग को जो सड़ा हुआ जो जूस होता है अंगूर का, उसी को वाइन कहा जाता है। तो वाइन जितना ज़्यादा पुरानी होगी उतना ज़्यादा टेस्ट आपको वाइन में मिलेगा, ऐसे कहा जाता है। वन मैन्युफैक्चरर कंसल्टेड पैस्चर अबाउट हिज बियर। और इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्री से लोग आते थे और लुइस पैस्चर को अपने अपने जो समस्या थे वो लुइस पैस्चर को बताते थे और लुइस पैस्चर उन लोगों को मदद करने में काफ़ी खुशी महसूस किया करते थे। इसी तरह से एक ऐसा इंसान जो बियर बनाता था वो लुइस पैस्चर के पास आता है और अपनी समस्या लुइस पैस्चर को बताता है, which was turning out badly, and Pasteur by helping this brewer managed to discover all sort of things। उस बियर बनाने वाले इंसान को मदद करते हुए पैस्चर को और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल हुई that he did not know before about yeast। और यहाँ से यीस्ट ये जो चीज़ है इसके बारे में लुइस पैस्चर को पता चला। दरअसल यीस्ट जो होता है ना, ये ब्रेड बनाने के काम में आता है। जो पाव की भट्टी वगैरह होती है या जो ब्रेड पैकेट में आप लोग को मिलता है या इडली में जो यीस्ट होता है, जो बैक्टीरिया डाला जाता है वो यीस्ट होता है। तो ये यीस्ट है क्या, यीस्ट जो होता है ना, ये
एक बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया को पाव के आटे में जो गूंदा हुआ जो आटा होता है, गीला आटा, उसमें डाला जाता है एक रात पहले। तो दूसरे दिन सुबह जब आप देखोगे तो वो पाव फूल कर मोटा हो जाता है। ठीक उसी तरह से इडली का जो जो आटा होता है, गीला आटा, या इसको हम लोग इंग्लिश में बैटर बोलते हैं, वो भी इसी तरह से फूलकर मोटा हो जाता है। तो ये उसमें एक अलग अलग तरह की खटास आप लोग देख सकते हो डोसे में। तो वो खटास एक्चुअली होती क्या है, ये उस बैक्टीरिया की वजह से होता है जो उस आटे में पनपता है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग उठते बैठते 24 घंटे हम लोग बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं। हम लोग बैक्टीरिया खाते हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग करते हैं बैक्टीरिया के ताल्लुक से। यीस्ट इज यूज टू मेक बियर फोम एंड ब्रेड राइज अप लाइटली। तो यीस्ट का जो इस्तेमाल है ना, ये ज्यादा करके बियर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि जो बियर अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो कैसे जाना जा सके, बियर जो होता है ना, बियर के ग्लास के ऊपर जो झाग होता है ये यीस्ट की वजह से होता है। तो ये जितना ज्यादा झाग आएगा उतना अच्छा ये बियर को माना जाएगा। एंड ब्रेड राइज अप लाइटली, यानी कि जो ब्रेड, ये जो यीस्ट होता है ये बियर में डालने के लिए और ब्रेड को फुलाने के लिए काम में लिया जाता है। पेस्चर बिकेम सर्टन दैट, सर्टन का मतलब इनको पूरी तरह से यकीन हो गया दैट यीस्ट वाज अलाइव, यानी कि यीस्ट ये बैक्टीरिया है और ये जिंदा है, यानी जिंदा बैक्टीरिया होता है। अगर यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोग को बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि जो दवाइयाँ आप लोग खाते हो अपने डॉक्टर से लेकर, वो दरअसल होती क्या है। जो एंटीबायोटिक्स वगैरह आप लोग खाते हो, या जो पित्त की गोली बोलो, या ऐसी कोई चीज जो डाइजेशन के लिए, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी मरे हुए जो कीटाणु होते हैं, मरे हुए जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे शरीर के काफी फायदे के लिए होते हैं, ये हमारे शरीर में जाने के बाद में जिंदा हो जाते हैं और फिर इस तरह से वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और बीमारियों से लड़ते हैं। चाहो तो आप लोग खुद रिसर्च कर सकते हो। Pasteur became certain that yeast was alive, made up of tiny living cells। तो ये छोटे छोटे जो सेल्स है, सेल्स का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे जो हमारी कोशिकाएं हैं, ये एक्चुअली यीस्ट कहलाती है। When these cells were healthy, the yeast acted well। और यीस्ट एक अच्छी क्वालिटी का कब माना जाएगा, जब ये जो सेल्स है ये हेल्दी होंगे, क्वालिटी में अच्छे होंगे। बट इफ दे वर डिजीज्ड, द यीस्ट एंड द बियर वेंट रॉन्ग। अगर इन बैक्टीरिया में कुछ खराबी हो, या ये बैक्टीरिया कमजोर हो, या कुछ और तरीके से, तो ये जो जो यीस्ट बियर में डाला जाएगा, इससे क्या होगा, ये बियर को भी खराब कर देगा और बियर की जो टेस्ट है वो कड़वी आप लोग को महसूस होगी। आफ्टर अ फ्यू इयर्स, काफी सालों के बाद, पेस्टर वॉज मेड डायरेक्टर ऑफ साइंटिफिक स्टडीज एट अ फेमस कॉलेज इन पेरिस। और पेरिस में ही जब वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने, हेड ऑफ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द कॉलेज बने, उसके बाद में उनकी प्रमोशन होती गई और फिर आखिरकार वो साइंटिफिक स्टडीज के डायरेक्टर बन चुके थे। ही वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट डीके एंड यीस्ट। और उन्होंने अपनी वैसे भी अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करने में लगा दी थी। यहाँ तक कि वो जब डायरेक्टर बन चुके थे, वो फिर भी जो सड़ी गली चीजें हैं और यीस्ट है, इनके बारे में रिसर्च किया करते थे। एंड जर्म्स, एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट ही वाज ट्राइंग टू answer was this: do germs form from the other germs, or do they just come of themselves? उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये था रिसर्च का कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ ये एक सवाल का जवाब हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। और वो आंसर ये था कि जो कीटाणु होते हैं, जो जरासीम होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, क्या ये खुद से आ जाते हैं, खुद से बन जाते हैं, या इनको पैदा करने वाला भी कोई और उनके कुछ दूसरे जर्म्स होते हैं, जैसे कि हम जो आए हैं वो हमारे माँ बाप से आए हैं। तो ठीक उसी तरह से क्या ये जो बैक्टीरिया है ये खुद से आए हैं या इनको पैदा किया गया है दूसरे बैक्टीरियाज के जरिए। और इस सवाल का जवाब को ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। पीपल लाइक Pasteur believed that the germs were carried in the air। Pasteur की तरह जो रिसर्च करने वाले जो लोग थे, वो ये समझते थे कि जो ये बैक्टीरिया है ये हवा में मौजूद है और हवा के कांटेक्ट में आने के बाद बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई होते हैं, यानी बढ़ना शुरू हो जाते हैं संख्या में, एंड माइट इन्फेक्ट अदर थिंग्स दैट केम इन कांटेक्ट विद देम। और इस तरह से जब ये बैक्टीरिया किसी और के कांटेक्ट में आ जाते हो तो शायद वो दूसरे इंसान को भी इन्फेक्टेड कर सकते होंगे। जैसे कि कोरोना का आप लोगों ने सुना भी होगा, 2020 में कोरोना आया था तो कितनी तकलीफ हुई थी। ये जो था ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस था
जिसकी वजह से हमें काफ़ी तकलीफ हुई, काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अदर्स बिलीव्ड इन व्हाट दे कॉल्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है कि खुद से ही पैदा हो जाना, इनको किसी की मदद से पैदा नहीं नहीं किया गया हो, ऐसा कुछ जो किसी और के ज़रिए पैदा नहीं किया गया हो, उसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा जाता है। दैट इज़ दे बिलीव दैट जर्म्स हैड नो पेरेंट्स बट जस्ट अकर्ड बाय देमसेल्फ। तो बैक्टीरिया के बारे में बोलने वाले दो तरह के जो लोग थे, उनमें से एक तो ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि बैक्टीरिया हवा में पहले से ही मौजूद है, हवा के ज़रिए वो हमें हमारे अंदर या हमारे बॉडी में असर करती है। और दूसरे जो ग्रुप के जो लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि बैक्टीरिया को पैदा करने वाला कोई नहीं है, ये खुद में खुद पैदा हो जाते हैं। पैश्चर प्रूव दैट ही वॉज राइट बाय अ वेरी सिंपल एंड क्लेवर एक्सपेरिमेंट। पैश्चर की भी ऐसी गिनती होती है जो ये मानते थे कि हवा में बैक्टीरिया मौजूद होता है, और ये साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। He put some soup into some bottles and then he boiled it in order to destroy any germs that might already be in the soup. तो अपनी बात को साबित करने के लिए पैश्चर ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक बॉटल ली और बॉटल में उन्होंने सूप डाला। सूप डालने के बाद में उस सूप को काफ़ी गर्म किया, उस सूप को उबाला। उबालने के बाद में उसमें जितने भी जो कीटाणु वगैरह थे वो मर चुके थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो सूप में मौजूद जितने भी कीटाणु थे वो ताकि वो मर जाए। That might already be in the soup. After that he heated and pulled out the neck of each bottle until it formed a long narrow neck with a big bend in the middle. अब उस जमाने में तो सॉस की जो बोतल अभी आज हम लोग देखते हैं वैसी तो नहीं थी, तो उनके पास जो बोतल्स हुआ करती थी वो कांच की हुआ करती थी। और कांच एक ऐसा पदार्थ है जो कि आप उसको अगर जितना गर्म करोगे तो वो और थोड़ा नरम हो जाता है और काफ़ी पतला हो जाता है, यानी आप जैसा चाहो उसको आटे की तरह आकार दे सकते हो कांच को। तो कांच की एक बोतल उन्होंने ली और कांच की बोतल को काफ़ी गर्म किया। गर्म करने के बाद में उन्होंने कांच की बोतल को सील कर दिया। किस तरह से उन्होंने सील किया, कांच की बोतल का जो एक खुला हुआ जो सिरा था उसको उन्होंने बंद करके एक लंबी तार की तरह उन्होंने खींचा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कांच की बोतल जो थी वो काफ़ी नरम होने की वजह से उसको कैसे भी आकार दिया जा सकता था। और उसके बाद में कांच की बोतल जो थी उसको पकड़कर एक लंबा सा ट्यूब बनाया गया, फिर उस ट्यूब को बेंड किया गया ताकि वो सील हो जाए completely. The soup remained there for a long time and it never went bad as it would have done if it had been standing into a bowl in the kitchen. ऐसा पता चला कि जो बॉटल में जो सूप रखा गया था, ऐसा बॉटल जिसका जो मुंह था उस बॉटल का खींचकर जब उसको सील किया गया तो वो जो सूप था वो ज़्यादा दिन तक टिका रहा। और उसके मुकाबले दूसरा और एक ऐसी बॉटल थी जिसमें सूप तो रखा गया था उबाल कर, लेकिन उसका जो सिरा था यानी उसको ढका नहीं गया था, उसकी बॉटल को सील नहीं किया गया था। तो वो जो सूप था वो हवा के कांटेक्ट में आ चुका था, जिसकी वजह से जो हवा में मौजूद जो बैक्टीरिया थे वो सूप में जाकर सूप को गंदा कर देते हैं। That said pasture is because there are no parent germs in the soup and they cannot reach it because of the bend in the long tube. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पैश्चर ये साबित करना चाहते थे कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ये खुद में खुद नहीं आते, ये किसी के ज़रिए आते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद पैश्चर ने ये साबित किया कि सूप को उबालने के बाद में अगर इनको हवा के कांटेक्ट में अगर ये सूप नहीं आएगा तो इससे क्या होगा कि जो हवा में जो मौजूद बैक्टीरियाज होते हैं जब वो सूप के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो इससे क्या होगा कि वो सूप टिका रहेगा। सो ही टुक वन ऑफ द बॉटल्स एंड स्प्लिट अ लिटिल ऑफ द सूप डाउन द ट्यूब सो दैट इट सेटल्ड इन द बेंड। दिस सूप वेंट बैड। उसी बॉटल को उन्होंने क्या किया, वो जो बॉटल थी उसको थोड़ा सा उन्होंने तिरछा किया ताकि वो जो सूप है वो आकर ट्यूब से होते हुए वो बेंड की तरफ आकर रुक जाए। तो बेंड की तरफ जब वो आता है तो वो हवा के कांटेक्ट में आ जाता है। पता चलता है कि जो वो सूप जो जहाँ पर वो जो ट्यूब मुड़ी हुई थी जब वो सूप वहां पर अटकता है और वो क्योंकि वो हवा के कांटेक्ट में आ चुका होता है तो वो सूप खराब हो जाता है। एंड स्प्लिट a little of the soup down the tube so that it settled in the bend. This soup went bad. We often speak of dust traps. Well, this bend in the tube was a dust trap.
because of the dust which has been now may carry germs with it। हवा में बहुत धूल मौजूद होती है कि अगर 3-4 दिन अगर आप किसी भी चीज के ऊपर गौर करोगे और आप उसे साफ सफाई नहीं करोगे तो आप लोग देखोगे कि आपके घर पर जो चीजें होती है उसके ऊपर एक धूल की परत जमा हो जाती है। तो वो जो धूल की परत में आप लोग को बैक्टीरिया दिखाई देंगे which has been now known may carry germs with it could get as far as the bent but no further and it settled there and infected the soup। और इस तरह से जो पास्चर है वो समझाते हैं कि हम लोग को ये जो सूप है हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से ये खराब हो जाता है क्योंकि जो बेंड है वहां तक हवा आ सकती थी लेकिन बेंड के आगे होते हुए वो जो बॉटल के जो सूप है वहां तक नहीं जाती। तो इसी के साथ आज का जो पार्ट 1 है इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेसन समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।